बंगाल में स्थानीय चुनावों में हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है और कहा है कि ऐसे माहौल में चुनाव नहीं करवाया जा सकता। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी हैं। जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, साफ तौर पर कहा है कि हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं करवाया जा सकता, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कोई भी चुनाव, चाहे बंगाल का चुनाव हो या जिस तरह भाजपा कराती है देश में, चुनाव में निष्पक्षता होनी चाहिए, हर हाल में हिंसा रहित होना चाहिए और चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है। हमारे एक कांग्रेस कार्यकर्ता की नृशंसता पूर्वक वहां हत्या भी हुई है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, ऑब्जर्वेशन आया है, मैं चाहता हूं अब इलेक्शन कमीशन जो पंचायत का है और जो हाई कोर्ट ने पहले कहा था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उसका अक्षरशः नियमानुसार पालन सुनिश्चित कराया जाए। आपको लगता है सर ये ममता एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कठोर टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की और उन्हें भी इसके मद्देनजर एक्शन लेना चाहिए? मैं ये नहीं मानता कि ये ममता सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणी है, बल्कि मैं ये मानता हूँ प्रशासन पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में असफल है। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रशासन उनका निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराए। ये बम धमाके जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ चैनल से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बमों के एक दूसरे पे फेंके जा रहे हैं, उससे लोग आतंकित होंगे। जो एक लक्ष्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, उसमें भी नहीं हो पाएगा। बिना भय के हो, वो भी नहीं हो पाएगा। तो हिंसा तो रुकनी चाहिए। प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो गए हैं सर। बेहद अहम उनकी ये यात्रा है। अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और उससे पहले अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें कि कई तरीकों से उन्होंने भारत और अमेरिका संबंधों पर बात की। ये भी कहा है कि वो पैसे पहले प्रधानमंत्री हैं भारत की तरफ से, जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है और उनका नज़रिया इस वजह से एक अलग किस्म का है। कैसे देखते हैं पीएम के इस अमेरिकी दौरे को? मैं शुभकामनाएं देता हूं कि देश हित में, वो सुरक्षा परिषद में चाहे अस्थायी सीट का मसला हो या भारत के हित हों, वहाँ पे दृढ़तापूर्वक अपनी बात रखें। मुझे सिर्फ एक आपत्ति है उनसे कि प्रधानमंत्री जी, आज़ादी के पहले दुनिया को मालूम है कि आपके पार्टी के संगठन का भूमिका क्या थी और इसीलिए आप कहते हैं कि आज़ादी के बाद, कहूँ तो मेरा नज़रिया स्वतंत्र, पर नेहरू, गांधी, शास्त्री को अपमानित करते करते आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी अपमानित कर देते हैं, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री रहे 6 साल, 3 सरकारें बनाई और वो भी तो आज़ादी के पहले पैदा हुए थे। उन पर मुकदमा भी चला था उस दौरान। तो क्या उनकी सोच दकियानूसी थी? क्या उनकी सोच में निडरता नहीं थी? क्या उनकी सोच गुलामी वाली थी? माना कि प्रधानमंत्री जी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे कह दिया था कि राष्ट्र धर्म का पालन करो, राज धर्म का पालन करो, तो क्या उस अपमानजनक टिप्पणी के लिए आप कब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपमानित करते रहेंगे? वो हमारे एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। आज आपका जो स्वागत होगा वहां पहुंचने पे, इन्हीं सब की देन है। जो अच्छे संबंध नेहरू, कैनेडी, जो मतलब इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, जो ओबामा के समय संबंध बने थे, आज उन्हीं की देन है। ये आपकी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का स्वागत नहीं होगा। कड़वी बात है, याद दिला दूं आपको, तो वीसा भी नहीं दे रहा था अमेरिका मुख्यमंत्री के रूप में। सर, देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। लगातार हम देख रहे घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा है, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। आप भी सांसद हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप इस पर क्या कहें? बहुत चिंतित हूँ मैंने इतना अपराध दिल्ली में घटित होते कभी नहीं देखा है। कॉलेज के सामने एक नौजवान को छुरा घोंप के मार डाला जाता है, माँ बेटी जिंदा जला दी जाती हैं, माँ बेटी के ऊपर हमला होता है, 2 बहनें मार दी जाती हैं, अपहरण, बलात्कार, छिनैती जिस तरह हो रही है, लगता है हम शर्मसार हो रहे हैं। ये भारत की राजधानी में नहीं, राजधानी से दूर कहीं सुदूर ऐसी जगह हो रही जहाँ पुलिसिंग नहीं। एक ज़माना था
दिल्ली की पुलिस आदर्श मानी जाती थी। राजनीतिक इच्छा से कमजोर है तो दिल्ली पुलिस वही, अगर उसे अच्छा राजनीतिक नेतृत्व दे तो कभी ऐसा नहीं होगा। आखिरी में सर, पटना में जो विपक्षी बैठक है, अब तारीख नज़दीक आ गई है, कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है विपक्ष की बैठक? हमारा सीधा सा कहना है, जो इस देश के प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की हिफाजत चाहते हैं, जो भारत के संविधान के अनुसार जो हमें अधिकार मिले हैं, बोलने का अधिकार, धर्म के पालन का अधिकार, तमाम अधिकार हमारे हैं, जिस तरीके से देश टुकड़ों में बेचा जा रहा है, हमारे सारी पब्लिक अंडरटेकिंग चली गई, 2 लाख नौकरियां कम हो गई जो बचे हुए हैं उसमें। जो हालात हैं आज देश में कि आदमी अगर जरा भी आवाज़ उठाए तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उसके यहाँ पहुँच जाती, जैसे ये उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो भाजपा के। तो ऐसे हालात में सबको एक होना पड़ेगा और एक होने के लिए बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। पटना में आप देखिएगा जो ऐलान होगा पटना से, जो हम एक अपनी आज़ादी के मूलभूत अधिकारों को दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की, मैं स्पष्ट कर दूं, दूसरी आज़ादी से मतलब संविधान की रक्षा करना, उसमें सब मिलजुल जाएंगे। तो ये 31.8% 14 में और 37% 19 में इनको 100 सीट के लाले पड़ जाएंगे, शतक नहीं लगा पाएंगे। 1-2 राज्य हैं जहां हमें और काम करने की ज़रूरत है, बाकी सारे नक्शे बन चुके हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार 2024 के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या करने वाली, देश के टुकड़े में बेचने वाली सरकार का अंत होगा। सर, पटना में बैठक होने वाली है, उससे ठीक पहले जो आपके बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया है। उनका जन्मदिन था राहुल जी का 19 जून को, और उनको शुभकामना देते हुए भावी प्रधानमंत्री बताया है। क्या राहुल ही विपक्ष का चेहरा होंगे और वो ही अगले प्रधानमंत्री को? 23 को बैठक हो रही है। हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार जब चुनाव हो जाएंगे तो सबसे बड़ा गठबंधन जिसको बहुमत मिलेगा वो अपना नेता चुनेगा। उस समय यह तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। हाँ, जय अखिलेश जी ने कहा, हम लोग भी नारा लगाते रहे हैं, सब लोगों ने कहा, उन्होंने सही कहा, हम सबकी इच्छा ये, लेकिन गठबंधन जब हो जाएगा, गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा, तब हम नेता का चयन करेंगे। इस समय तो सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाएं हो सकती हैं, भावनाएं हो सकती हैं, और हम सब उसके लिए बहुत पहले से कहते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।